मुस्लिम लीग नून की जानिब से दुबई में भी चांद रात का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से मुस्लिम लीग नून ओवरसीज चैप्टर के कारकुनान ने शिरकत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इजहार तशक्कुर और नारेबाजी भी की गई। मजीद जानते हैं हसीब अरसलान से। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चांद रात जहां पाकिस्तान में मनाई जा रही है और मीनार पाकिस्तान पे कवाली नाइट का एहतमाम किया गया है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो दुनिया भर से इस वक्त दुबई में इकट्ठे हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ महाफिल और कन्वेंशन का इनेकाद दुबई में भी किया जा रहा है। कुछ नून लीग के जाले जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो ओवरसीज चैप्टर जितने हैं उनको देखते हैं। नवाज शरीफ के कानूनी माहिर भी हैं और करीबी साथी भी हैं। बैरिस्टर साहब, 4 साल का अरसा हमने देखा मियाँ साहब ने बरतानिया में गुजारा, उसके दौरान आपकी तकरीबन हर हफ्ते ही उनसे मुलाकात रही। ये जो सफर होने जा रहा है, इससे पहले भी ये 2-3 बार ये सफर हो चुका है। इस सफर में और पहले वाले जो सफर हैं उनमें क्या फर्क देखते हैं? देखिए, ये सफर मुतकाजी है कि क्या रियासत कोर्स करेक्शन के लिए तैयार है, क्या हमें रास्ता बदलने की जरूरत है, क्या हमें कलेक्टिवली एज अ नेशन सोचने की जरूरत है कि हम बार बार मंजदार पे क्यों आ जाते हैं, बार बार हम IMF के घुटने क्यों पकड़ते हैं, बार बार हम क्यों डिफॉल्ट की पोजीशन में आ जाते हैं, क्यों दहशतगर्दी सर उठाना शुरू कर देती, क्यों हम सिविलाइज सोसाइटी की तरह रह नहीं सकते, क्यों हमारे वजीर आजम मुल्क से निकाले जाते हैं, जलावतन किए जाते हैं, फांसी चढ़ाए जाते हैं, क्यों हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क में नहीं रह सकते। तो ये अब वक्त आ गया कि हम सोचें, सिमत दुरुस्त करें। पाकिस्तान के लिए ये आइडियल टाइम है कि हम इस वाक़े से सबक सीखें, सिमत दुरुस्त करें, इंतकाम की बजाय इस्लाहात की तरफ जाएं, मुआशी इस्लाहात की तरफ ये जो बातें हैं बड़ी सच्ची बातें हैं, लेकिन माजी में जिसने भी ऐसी बातें की वो किसी भी पार्टी से उसको निकाल के बाहर फेंका गया। कुछ देर पहले आपने भी बातें की कि अवाम को कहा जाता है कि पेट काटे, अब लीडरान को जो है वो भी करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग को अगर हुकूमत मिलती है, ऑब्वियसली आगे इलेक्शन है, तो नून लीग इन इस्लाहात पे काम करेगी, वो प्रोटोकॉल फ्री कल्चर, याशी फ्री कल्चर उसकी तरफ जाएगी? मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछें तो नून लीग की हुकूमत होनी ही इन 5 नुकात पे चाहिए कि 1, कि आप कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं और ये इसको यहाँ एंड करें, स्टॉप करें, फिर इस्लाहात लेके आए। इस्लाहात अकेली सियासतदानों के लिए ना हो, अकेला 62-63 ना चेंज करें, सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएं, फौज में इस्लाहात लाएं, जजों में इस्लाहात लाएं, अकाउंटेबिलिटी सबकी हो और एहतसाब सबके लिए हो और कोई भी मबर्रा ना हो एहतसाब से। और मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत करने के लिए ताजर बरादरी से हाथ मिलाएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से हाथ मिलाएं, हमारे ताजरों के आप मसाइल हल करें, वो पाकिस्तान की मसनूआत को बैनुल अक़वामी मंडियों में रसाई दें ताकि वो ज़र मुबादला के ज़खायर पैदा कर सकें, जॉब के जरिए पैदा कर सकें। और आखिर में कफायत शारी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कफायत शारी, अगर आप अपना पेट काटने के लिए सिर्फ अवाम को कहेंगे, अवाम अब तैयार नहीं है, आप सबको ही अपना पेट काटना पड़ेगा, सबको अपने अपने हिस्से का वजन उठाना पड़ेगा, तब कहीं पाकिस्तान दायमी मर्ज से नजात पा सकेगा, नहीं तो हर कॉर्नर के ऊपर डिफॉल्ट जो है हमारे सामने खड़ा होगा। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने जाना, इनका ये कहना था कि सबको अपने अपने हिस्से का बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा सकता है। और नून लीग के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी ये कहा कि अब वो जो एक टिपिकल सियासत है और टिपिकल तरीका है उससे बाहर निकल के एक्चुअल में सियासत करनी होगी, तभी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। जी।